गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। साइंस की धीरंधरा में आप सभी का स्वागत है। केमिस्ट्री में आप अनेकानेक तरह के एलिमेंट्स को स्टडी करते हैं। उसमें से कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। जैसे हम लोग बात करें लिथियम की, सोडियम की, पोटासियम की, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, ये जितने भी एलिमेंट है वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं और पॉजिटिव चार्ज एक्वायर करते हैं। अगर वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को दे रहे हैं तो वहां पर एक एलिमेंट ऐसा भी होना चाहिए जो मेटल के द्वारा त्याग किए हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करे। उस तरह के एलिमेंट को हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कहते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट जो होते हैं, मेटल जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज करता है उसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ऑक्सीजन, सल्फर, नाइट्रोजन, ये जो एलिमेंट है ये मेटल के द्वारा रिलीज किए हुए इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हैं, इसलिए इसका जो चार्जेस होता है वो हमेशा नेगेटिव होता है। और नेगेटिव चार्ज की संख्या इस बात पर डिपेंड करता है कि उस एलिमेंट के द्वारा कितना इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया गया। जैसे ऑक्सीजन पर हम लोग देखते हैं कि हम लोग उस पर जब चार्जेस लिखते हैं तो -2 चार्ज लिखते हैं। ये इंडिकेट करता है कि ऑक्सीजन के द्वारा जो है 2 इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एलिमेंट से एक्सेप्ट किया गया। ठीक उसी तरह से अगर हम लोग फ्लोरीन की बात करेंगे तो फ्लोरीन पर हम लोग -1 चार्ज देते हैं। ये इंडिकेट करता है कि फ्लोरीन ने 1 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया। नाइट्रोजन के केसेस में हम लोग -3 चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब है नाइट्रोजन जो है दूसरे एलिमेंट से 3 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर रहा है। तो ये जो एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी होता है इसी को हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। मतलब हम लोग कह सकते हैं टेंडेंसी ऑफ एन एटम टू पुल बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। किसी भी एलिमेंट की टेंडेंसी बॉन्डिंग के दौरान जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होता है उसको अपनी ओर खींचने की जो टेंडेंसी होती है उसे ही हम लोग इलेक्ट्रोनिगेटिविटी कहते हैं। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जो होता है वो नॉन मेटल के केसेस में आपको देखने के लिए मिलता है, क्योंकि नॉन मेटल का जो नेचर होता है वो हमेशा ही दूसरे एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का होता है। अगर हम लोग पीरियोडिक टेबल में बात करेंगे तो किसी ग्रुप में, ग्रुप मतलब पीरियोडिक टेबल का जो लंबा वाला कॉलम जो होता है, पीरियोडिक टेबल में किसी भी ग्रुप में अगर हम लोग टॉप टू बॉटम जाएंगे तो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी वैल्यू जो है घटता जाता है। इसका वजह क्या होता है, किसी भी ग्रुप में अगर आप ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो उसमें मेटालिक कैरेक्टर बढ़ता जाता है। मेटालिक कैरेक्टर बढ़ रहा है इसका मतलब है उसमें नॉन मेटालिक कैरेक्टर घट रहा है। नॉन मेटालिक कैरेक्टर घटने के कारण जो होता है उसमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो होता है कम होता जाता है। यही वजह होता है इलेक्ट्रोनिगेटिव वैल्यू किसी भी ग्रुप में टॉप टू बॉटम मतलब ऊपर से नीचे अगर आप आइएगा तो घटता जाता है। इसके ठीक विपरीत अगर हम लोग किसी पीरियोडिक टेबल में किसी भी पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करते हैं, बाएं से दायां मूव करते हैं, जैसे अगर हम लोग पीरियड 2 की बात करेंगे, पीरियड 2 में अगर हम बात करेंगे तो आपका हो गया लिथियम, बेरिलियम, इसके बाद आप जैसे से मूव करते जा रहे हो बोरोन, बोरोन के बाद हो गया कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियान। अगर हम लोग लेफ्ट राइट इस तरह से मूव करेंगे तो लेफ्ट टू राइट में इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बढ़ता जाता है। इसका वजह क्या है कि लेफ्ट राइट अगर आप किसी पीरियड में मूव कर रहे हैं तो एलिमेंट के द्वारा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो है घटता जाता है और एक्सेप्टिंग टेंडेंसी जो है बढ़ता जाता है। इसलिए किसी भी पीरियोडिक टेबल में